दोस्तों, कैलगरी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। अल्बर्टा की प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने मीडिया के सामने एक ऐसी बात कह दी है जिसने पूरे कनाडा में डिबेट शुरू कर दी है। उन्होंने कहा, But our view is that if you come here as an international student and your visa expires and you don't have permanent residency, you need to go home. अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया है, आपको कनाडा छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या ये नया लॉ है? क्या गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी कर रही है या फिर सिर्फ कैनेडियन लॉ फॉलो किया जा रहा है? आज पूरी सच्चाई को समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ 15 या 20 सेकंड की क्लिप देखकर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। आजकल एक छोटी सी क्लिप वायरल होती है और लोग फौरन कहते हैं कि कैनेडियन स्टूडेंट को निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन असल कहानी उससे काफी लंबी है। कनाडा में कुछ फॉर्मर इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें से कई स्टूडेंट पोर्टेज कॉलेज से तालीम हासिल कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने कनाडा आने के लिए लाखों रुपए खर्च किए, ट्यूशन फी दी, रेंट दिया, अपनी फैमिली से दूर रहे और ग्रेजुएशन के बाद उन्हें उम्मीद थी कि वर्क परमिट मिलेगा और फिर परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ उनका सफर आगे बढ़ेगा। लेकिन बाद में कई लोगों को वर्क परमिट नहीं मिला, उनकी एप्लीकेशंस रिफ्यूज हो गई, कुछ लोगों का लीगल स्टेटस भी खत्म हो गया। इसी वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि उनके लिए कोई स्पेशल सॉल्यूशन निकाला जाए। अब दूसरी साइड भी सुनते हैं। मीडिया ने अल्बर्टा प्रीमियर डैनियल स्मिथ से सवाल किया कि इस प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं। उनका जवाब था कि अगर किसी का वीजा एक्सपायर हो गया है और उसके पास कनाडा में रहने के लीगल स्टेटस नहीं है तो उसे अपने मुल्क वापस जाना चाहिए। यह स्टेटमेंट बहुत वायरल हुई, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कनाडा ने नया लॉ बना दिया है? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है दोस्तों, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम फेडरल गवर्नमेंट चलाती है। स्टडी परमिट, वर्क परमिट, विजिटर रिकॉर्ड और परमानेंट रेजिडेंसी के तमाम फैसले फेडरल लेवल पर होते हैं। डैनियल स्मिथ का बयान एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स था भाई। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट असल में कनाडा किस लिए आते हैं? ये सवाल शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, लेकिन पूछना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट वाकई सिर्फ एजुकेशन के लिए आते हैं, डिग्री लेते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं और फिर अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बहुत से स्टूडेंट कनाडा इस उम्मीद के साथ आते हैं कि पढ़ाई के बाद वर्क परमिट मिलेगा और फिर परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता खुलेगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम ने कई सालों तक इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को पीआर की तरफ पाथवेज दिए हैं, लेकिन एक और रियलिटी भी है, पीआर कभी भी गारंटीड नहीं होती। स्टडी परमिट का मतलब सिर्फ स्टडी की परमिशन होती है। वर्क परमिट अगर मिले तो वो भी टेम्पररी होता है और परमानेंट रेजिडेंसी तभी मिलती है जब उस वक्त के इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक आप क्वालिफाई करते हो। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल दे, पॉइंट्स को इंक्रीज कर दे या किसी भी कैटेगरी को बंद कर दे तो भाई लीगली गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी हासिल है। हो सकता है किसी को यह डिसीजन पसंद ना आए, हो सकता है किसी को लगे कि यह अनफेयर है, लेकिन लीगल और फेयर होना हमेशा एक ही चीज नहीं होती। इसीलिए प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट हो सकता है, लेकिन प्रोटेस्ट करने से इमिग्रेशन लॉ ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सुन लो, अगर किसी का वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है या एक्सटेंशन रिफ्यूज हो गया है तो उस वक्त कैनेडियन लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कनाडा में रहने का लीगल स्टेटस नहीं है तो आपको या तो अपना स्टेटस रिस्टोर करना होगा अगर आप एलिजिबल हैं, या फिर कनाडा लीव करना होगा। ये कोई नया रूल नहीं है मेरे दोस्त, ये पहले से इमिग्रेशन सिस्टम का हिस्सा है। इसलिए जब प्रीमियर ने कहा कि वीजा एक्सपायर हो गया है तो घर जाना होगा, तो वो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क की बात कर रही थी। अब सोशल मीडिया ने सिर्फ एक सेंटेंस उठाया और उसे सेंसेशनल बना दिया। यहां एक और सवाल है जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को खुद से पूछना चाहिए। जब आप कनाडा आते हैं, क्या आपके पास प्लान बी होता है या सिर्फ इस उम्मीद पर कि पीआर हो जाएगी? क्योंकि इमिग्रेशन पॉलिसीज हर साल चेंज होती हैं, एक्सप्रेस एंट्री में बदलाव आता है, प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम्स बदलते हैं, ऑक्यूपेशन की जो लिस्ट है वो चेंज होती रहती है और गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक जरूरियात के मुताबिक रूल्स अपडेट करती रहती है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ कंसल्टेंट की बातों पर या सोशल मीडिया रील्स देखकर डिसीजन लेना बहुत डेंजरस हो सकता है। रिसर्च आपको खुद करनी चाहिए और खुद करनी होगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पढ़ें और हमेशा अपना लीगल स्टेटस मेंटेन करें। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कनाडा को भी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को किसी प्रोग्राम में चेंजेस करनी है तो स्टूडेंट को क्लियर इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग अपनी लाइफ की सेविंग्स इन्वेस्ट करते हैं, फैमिलीज कर्ज लेती हैं भाई, पेरेंट्स उम्मीदें लगाते हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन जितनी क्लियर होगी उतनी कंफ्यूजन कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ हर कंट्री का अपना इमिग्रेशन सिस्टम होता है। जैसे कनाडा किसी फॉरेन सिटीजन को ऑटोमेटिकली पीआर देने का पाबंद नहीं है, वैसे ही हर एप्लीकेंट को भी यह समझना चाहिए कि स्टडी परमिट और पीआर दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक टेम्पररी स्टेटस है, एक परमानेंट स्टेटस है, और दोनों के रूल्स अलग हैं। मेरी पर्सनल राय यह है कि लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर किसी का लीगल स्टेटस वैलिड है तो उसे उसके राइट्स मिलने चाहिए, और अगर किसी का स्टेटस खत्म हो गया है और उसके पास कोई लीगल ऑप्शन नहीं बचा तो फिर इमिग्रेशन लॉ फॉलो करना भी जरूरी है। इसी तरह सिस्टम चल सकता है। आप प्रोटेस्ट से अपनी आवाज जरूर उठा सकते हैं, गवर्नमेंट से अपील भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन इमिग्रेशन अथॉरिटीज ही लेती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गवर्नमेंट को इन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल पाथवे देना चाहिए, या फिर जो इमिग्रेशन लॉ सब पर अप्लाई होता है वही सबके लिए बराबर रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप कनाडा की इमिग्रेशन या रियल बैलेंस्ड और वेरीफाइड अपडेट देखना चाहते हैं, जहां हम सिर्फ वायरल हेडलाइंस नहीं बल्कि उनके पीछे की सच्चाई भी समझाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है वहां फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे आप लोगों ने जो प्यार दिया है वही यूट्यूब पे भी दे दीजिए, और जल्दी से 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।